हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूटेट का जो पेपर हुआ है अभी 24 अक्टूबर 2024 को जो आप लोगों का पेपर हुआ है यूटेट 2024 उत्तराखंड टेट, उसके साइंस के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो पेपर 2 में साइंस का पार्ट आया था उसको हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या क्या है। सही सही आंसर जो होंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँगी, आप लोग अपना मैच कर लेना। और इसमें हम साइंस को डिस्कस करेंगे और ये सेट जो होगा हमारा, इसमें हमारा सेट होगा डी। ये सेट डी को डिस्कस कर रही हूँ मैं, तो आप लोग देख लेना कि आपका सेट कौन सा है। बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, डिट्टो क्वेश्चन यही हैं आपके हर सेट में। तो सेट डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 121। जो क्वेश्चन है वो है आपका साइंस का, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें से नवीकरणीय स्रोत कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तो आपका ये है पवन ऊर्जा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका हो जाएगा वाइंड एनर्जी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। द रेशो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इन द एयर इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 4:1। फिर नेक्स्ट आता है आपका 123। तो 123 का आएगा आपका व्हेन वी अप्लाई ऑयल ऑन द हिंग्स ऑफ अ डोर देन इन दैट केस द फ्रिक्शन विल बी। ठीक है, जब हम दरवाजे के कब्जों में तेल लगाते हैं तब उस स्थिति में घर्षण बल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पूरी तरह से गायब हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या डिसअपियर, कंप्लीटली रिमेन अनचेंज। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो और इस वाले का मैं आपको बता ही दिया है। 122 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 123 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं 124 पर। तो नेक्स्ट आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड फाइंड दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ, द मिरर इज। एक आदमी दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा है। तो यह दर्पण कौन सा होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, इनमें से कोई नहीं। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, नन ऑफ दीज। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, मतलब कि कॉनकेव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो आप लोग इसके साथ कॉनकेव के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। फिर नेक्स्ट आप लोगों का आता है 125 क्वेश्चन नंबर, सेट डी का डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान रखना। इसमें लिखा है ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। तो इसमें आप किसके साथ जाएंगे? इसमें आपका जो सही होगा वो होगा कॉपर एंड टिन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट है हमारा 126। प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर। पौधे वायुमंडल से CO2 मुख्यतः किस माध्यम से लेते हैं? तो इसमें आप लोगों का है तनों से, जड़ों से, पत्तों से या फिर फूलों से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लीव्स, पत्तों से। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 127। तो 127 में आप लोगों का वेयर द ओजोन लेयर फाउंड इन द एटमोसफेयर। तो वायुमंडल में ओजोन लेयर किस परत में स्थित है? अब इसमें आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 128। 128 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। निम्न में से किसे केरोसिन तेल से संरक्षित किया जाता है? पोटेशियम मैग्नीशियम को, सोडियम मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम सोडियम को या फिर पोटेशियम एंड सोडियम को। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पोटेशियम एंड सोडियम को। नेक्स्ट 129 है हमारा। तो व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन increases, decreases, remains same, cannot be determined।
जब आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं, रिंगटोन की आवृत्ति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, ज्ञात नहीं की जा सकती। तो 129 का आपका रहेगा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स सेम। नेक्स्ट आता है आपका 130। तो 130 क्वेश्चन में आप देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन ईजा, ठीक है, लोहे में जंग लगना कैसी एक प्रक्रिया है, ठीक है। 130 का आपका होगा बी। 130 में आप बी के साथ जाएंगे। फिर आपका 131, आ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, एक बीजाणु उत्पादक पादप है। तो इसमें आप लोगों के ऑप्शन दिए हुए हैं, रोज़, पोटैटो, ब्रेड मोल्ड या फिर जिंजर। तो इसमें आप लोग कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रेड मोल्ड। फिर आपका आता है 132, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन क्लास 7th शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय टीचर इन इफेक्टिव वे बाय यूजिंग चार्ट। ऑप्शन नंबर बी इम्प्रोवाइज्ड apparatus, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट बुक, ऑप्शन नंबर डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो अब हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। एक अध्यापक 7वीं कक्षा के बच्चों को सांस लेने के तंत्र के बारे में प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकता है। क्या चीज़ वो प्रयोग करेगा सांस लेने के लिए तंत्र के बारे में? अगर एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्या चीज़ यूज़ करेगा? चार्ट, तत्कालिक उपकरण, पुस्तक या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो बच्चों इसमें आपका है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इम्प्रोवाइज्ड apparatus। ओके, नेक्स्ट है 133, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। निम्न में से जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, सभी की क्षमता समान होती है। तो इनमें से आप लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, चिकनी मिट्टी की क्षमता सर्वाधिक होती है। फिर हमारा आता है 134, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टिपिकली ऑफर्स द लीस्ट रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर विद्युत धारा के प्रति सबसे कम प्रतिरोध प्रदान करता है? तो लीस्ट रेजिस्टेंस जो है, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर सिल्वर। सोना, तांबा, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारा आता है 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर से भुने हुए बीज, उबले हुए बीज, अंकुरित बीज, गीले फूले हुए बीज। तो इसमें से आप लोगों का जो करेक्ट होगा वो होगा अंकुरित बीज, स्प्राउटेड सीड्स। साइंस का पेपर इतना इजी आया है ना कि बच्चे आराम से 25, 26, 27, 28 का स्कोर आराम से कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। बच्चे 30 में से 30 भी ला सकते हैं, लेकिन ये है कि इजी पेपर है। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो पेपर काफ़ी अच्छा है साइंस वाले बच्चों का। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर दे दिया या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा अंदर से पूछ लिया है। नॉर्मल जो आप पढ़ते हो NCERT वहीं से आप ही का पेपर आया है ये। नेक्स्ट है हमारा पश्मीना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पश्मीना प्राप्त होता है भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, याक से। तो इसमें आपका है ऑप्शन नंबर बी, गोट से, बकरी से। नेक्स्ट है हमारा 137, विच पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट कैन बी यूज्ड एज फूड। तो केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है फल, तना, फूल, ऑप्शन नंबर बी फल, पत्ती, जड़, ऑप्शन नंबर सी फल, जड़, तना, ऑप्शन नंबर डी फूल, जड़, फल। तो आप लोगों का इसमें जड़, तो जहाँ भी जड़ है वहाँ तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फल, तना, फूल, फ्रूट, स्टेम और फ्लावर। 138, नेप्थलीन balls used to repel moth and insect
इज ड्राइव्ड फ्रॉम। हिंदी में देख लेते हैं, कीट पतंगों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नेपथलीन बॉल्स प्राप्त होती हैं। नेपथलीन बॉल्स कहाँ से प्राप्त होती है, जिनसे हम कीट पतंगे भगाते हैं। जो हम, आपने देखा होगा कि टॉयलेट में भी जो वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल पड़ी होती है ना, मतलब वो भी कीट पतंगों को भगाने के लिए होती हैं। तो वो होती है नेपथलीन बॉल्स। तो इसमें लिखा है कि वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। शुगर का तो मतलब ही नहीं है, चीनी से तो होती नहीं है। पेट्रोलियम नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, कोल तार से। फिर आता है हमारा 139, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, क्विजेज, डिस्कशन एक्सेट्रा आर अप्लाइड फॉर। ठीक है, जो हम हमारा प्रोजेक्ट देते हैं, टीचर्स प्रोजेक्ट देते हैं, या फिर क्विजेस कंडक्ट कराते हैं, डिस्कस करते हैं वाद विवाद किसी भी टॉपिक पर, तो ये हमारा कौन सा मूल्यांकन होता है। हिंदी में भी देख लेते हैं, परियोजना, दत्तकार्य, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं उसको, रचनात्मक मूल्यांकन हेतु। अब हमारा नेक्स्ट आता है 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड असेंशियल मिनरल फॉर आर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथा आवश्यक खनिज है। इसमें हमारे ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। वैसे तो देखो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन इसमें हमें कोई एक चूज़ करना है। तो इसमें कोई एक हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट पर्सनल एबिलिटीज़ कैन बी डेवलप्ड बाय स्टडिंग इनोवेशन साइंस। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, नवाचार विज्ञान के अध्ययन में कौन कौन सी व्यक्तिगत योग्यताएं विकसित हो सकती हैं। तो देखिए, सोशल साइंस लिखा है, स्टडिंग सोशल साइंस, ये सोशल साइंस तो हटा ही दो, पहले ही हटा दो इसको। तो स्टडिंग अ सिंगल, इसमें सिंगल ये भी हटा दो, जहाँ पर एक आ जाता है वहाँ तो वो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका। फिर अब हमारा आता है स्टडी ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज या फिर डेवलपिंग न्यू आइडियाज़। ए और डी में से एक ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप लोगों का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, नई सोच विकसित करने की। फिर ऑप्शन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 142, द रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, मास, एनर्जी, मोमेंटम, ऑल ऑफ दीज। आप इसमें कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए। रॉकेट निम्न में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग या फिर ये सभी। तो आप लोग इसमें से ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, मोमेंटम। आपका इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 143, द चार्जेस दैट एक्यूमुलेट नियर द अपर एजेस ऑफ क्लाउड्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म आर। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, बादलों के ऊपरी किनारों हिस्सों के पास जो आवेश आंधी तूफान के दौरान जमा होते हैं वे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उदासीन, धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपका सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, धनात्मक आवेशित आपका इसमें करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 144, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रेफर्ड एज। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टिव फूड, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी गिविंग फूड, ऑप्शन नंबर सी बॉडी बिल्डिंग फूड, ऑप्शन नंबर डी फैटी फूड। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, विटामिन तथा खनिज कहलाते हैं सुरक्षात्मक भोजन, ऊर्जा देने वाले भोजन, शरीर निर्माण करने वाले भोजन या फिर वसा युक्त भोजन। तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग का तो होगा नहीं, प्रोटीन वगैरह लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए तो हम लोग। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सुटेबल आंसर है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रेफर्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 145,
अ ग्लोइंग बल्ब बिकम्स वार्म ड्यू टू। एक चमकता हुआ बल्ब गर्म हो जाता है धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण, धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, धारा के भौतिकी प्रभाव के कारण। इंग्लिश में ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर डी फिजिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप लोगों का इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, एक चमकता हुआ बल्ब, चमकता हुआ बल्ब का मतलब है कि रोशनी दे रहा है बल्ब, तो रोशनी दे रहा है तो ऑब्वियसली वो हीटिंग होगा। तो हीट होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऊष्मीय प्रभाव की वजह से चमकता हुआ बल्ब गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 146। द एपिसेंटर of earthquake is situated at, ऑप्शन नंबर ए कोर ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर बी इन द मिडल ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर हम पढ़ते हैं इसको ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसमें एक डी दिया है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें अब हम हिंदी में देख लेते हैं। भूकंप का अभिकेंद्र स्थित होता है पृथ्वी की आंतरिक परत पर या फिर पृथ्वी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की सतह पर, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के सतह से ऊपर। इसमें आपको ये ऑप्शन नंबर सी और जो डी दिया है ना, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पृथ्वी की सतह पर, सतह से ऊपर, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका एक नंबर पक्का। ठीक है, हमारा क्योंकि सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के थे इसमें, तो आप लोगों का इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हुएंगे कि सी लगाना है डी लगाना है। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो है जो बुक्स में लिखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब सी इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 147। 147 में विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोजिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन साइंस टीचिंग। ऑप्शन नंबर ए माइक्रो टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी टीम टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी डायग्नोस्टिक टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी रेमेडियल टीचिंग। अब हम हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। विद्यार्थी के अधिगम कठिनाइयों की पहचान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, निदानात्मक या फिर उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी रेमेडियल टीचिंग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, जिसमें कि लिखा है मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ साइंस एग्जीबिशंस इज टू। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो क्या हो सकता है विज्ञान के, जो हम साइंस एग्जीबिशन होता है हमारा, कॉलेज में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है। स्कूल्स में मोस्टली स्कूल के बारे में बात चल रही है ये, लेकिन बच्चों को आइडिया हो जाता है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड देना। नहीं, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू कम्पीट विद अदर्स। नहीं, ये भी नहीं होगा। जहाँ पर कम्पीट आ गया तो ये थोड़ा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर क्रिएटिव आइडियाज़। हाँ, ये होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी देख लीजिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एनहेंस देयर अकेडमिक परफॉर्मेंस। नहीं, ये भी नहीं होगा। अकेडमिक प्रोफेशन, नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हिंदी में भी देख लो। अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका 148 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 149। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताना है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, क्या होगा। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी के सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग करने को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखिए आप इसको। ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड्स। ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दिस। तो इसमें से हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 149। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, उसको दोबारा देख भी सकते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग। तो इसलिए हमारा जो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट ये है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चुंबक के चुंबकीय गुण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, हथौड़े से पीटने पर, बी, गर्म करने से, ऑप्शन नंबर सी, कठोर सतह पर गिराने से, ऑप्शन नंबर डी, उबालने से। तो इंग्लिश में आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हैमरिंग, ऑप्शन नंबर बी हीटिंग, देन ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी बॉइलिंग। तो इसमें जो आप लोगों का आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर डी बॉइलिंग। ठीक है, उबालने से चुंबकीय गुण को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये 150 जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है साइंस पार्ट के। सेट डी का जो साइंस पार्ट है यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। और आप लोग अब देख लेना कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कमेंट करके बता देना आप लोगों के कितने मार्क्स आपके 30 में से कितने मार्क्स आपके बने हैं। ठीक है, आप लोग बताना कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, यूज़फुल लगी है, हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो, तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन पर जाना एंड ऑल पर टैप कर लेना।